तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नो हेल्थ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो ये हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है, तो उनकी असेंबलिंग और डीअसेंबलिंग करना सिखाएंगे। तो ये हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है ये आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ये क्या है, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, ये है हमारे पास एक ग्रेस्पर जो कि कुछ इस तरह से है। ये इसकी इनर शीट है और ये है इसकी आउटर शीट। तो इसको अटैच करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ इस तरह से रखना है। और साथ में हमारे पास ये है इसका हैंड पीस, जिससे कि हम इसको मूवमेंट देते हैं। तो इसको हम इस तरह से अटैच कर देंगे। तो आप यहाँ पर देखो, ये वर्किंग कंडीशन में हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको डिटैच करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, यहाँ पर एक बटन है। तो ये जो बटन है इसको प्रेस करूँगा और यहाँ से इसको पकड़ लेंगे थोड़ा सा और ट्विस्ट करके इसको निकाल देंगे। तो ये डिटैच हो गया। ठीक है, तो अटैच करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस तरह से यहाँ से पकड़ के इसको इस तरह से मूवमेंट दे देना और ये अटैच हो जाता है। तो ये था हमारे पास ग्रेस्पर। दूसरा इंस्ट्रूमेंट सेम वही है। ये हमारी आउटर शीट है, ये इनर शीट है जो मेटल वाली है, ये हमारा हैंड पीस है। और ये जो है इसको बोलते हैं हम क्रोसी। कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलता है। पास से दिखा दो, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, ये है क्रोसी। फिर वही इसको शाफ्ट भी बोलते हैं, जो कि हमारी आउटर शीट है। इनर शीट, ये भी हमारा वही छोटा ग्रेस्पर है। तो ये हमारे पास सेक्शन, मेटल सेक्शन है। तो इसका अटैचमेंट ये है। तो इसको असेंबल करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आप देख लीजिए, इसके लिए एक पोर्ट बना हुआ है इसके। तो इन दोनों को हम कुछ इस तरह से अटैच कर देंगे। ठीक है, इसको टाइट कर देंगे, ये फिक्स हो गया हमारा। अब ये हमारा मूवमेंट कर सकता है। तो जब भी मुझे सेक्शन करना होगा तो इसको यहाँ पर आप देख लीजिए, जो लाइन दिखा रही है, तो इसका मतलब ये है कि पूरा सेक्शन करेगा। अगर मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ तो यहाँ से अगर हम इरिगेशन जोड़ते हैं तो इरिगेशन का काम करेगा इस साइड पे। ठीक है, और अगर मैं इस तरह से कर देता हूँ तो सेक्शन इरिगेशन दोनों बंद हो जाते हैं। सेक्शन करना होगा मुझे, तो इसको इस तरह से मूव कर दूंगा तो ये जो लाइन है अलाइन हो जाएगी इसके। तो ये सेक्शन करना शुरू कर देगा। अब अगर मुझे इरिगेशन करना है तो क्या करूँगा, मैं इस तरह से मूव कर दूंगा तो यहाँ से इरिगेशन शुरू हो जाएगा। तो ये था हमारे पास सेक्शन, कुछ इस तरह से मेटल सेक्शन इसको बोलते हैं हम। एक और इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारे पास है राइट एंगल फोर्सेप्स। कुछ इस तरह से राइट एंगल में आप देख लीजिए, आगे की टिप कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो टिश्यू को डिसाइड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और जो भी हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है, इनके पीछे हम इलेक्ट्रोड लगाकर कॉटरी कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास एक पॉइंट जो दिया हुआ है जो मेटल का है, इसमें हम इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं। ये है हमारे पास लोडर। तो ट्यूबलाइजेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। इसके साथ हमारे पास एक कैमरा सोर्स भी आता है। तो उसकी मदद से हम कोई भी ट्यूब को लाइगेट कर सकते हैं, उसको रिंग लोड कर सकते हैं उस पर, जिससे कि वो ब्लॉक हो जाए। लोड अंदर रख दिया। ठीक है, ये हमारे पास ट्रोकार, ये 5 mm का ट्रोकार है। ये है हमारे पास 10 mm का, ये है 11 mm का। तो उनमें मार्किंग लगी हुई होती है। ये हमारे पास 5 mm का ट्रोकार। तो इनको भी असेंबल करना इजी है। कुछ इस तरह से ये है। तो कुछ इस तरह से असेंबल हो जाता है। तो जब भी हम इसमें ऑब्चुरेटर डालेंगे तो इस तरह से डालते हैं तो यहाँ पर ये पंक्चर कर देता है। अगर हम एब्डोमेन कैविटी में डालते हैं तो इस तरह से पंक्चर करेगा। तो ये ट्रॉमेटिक है। तो जब भी हम इसको इंसर्ट करते हैं, पोर्ट बनाते हैं इससे, तो केयरफुली बनाना होता है। पोर्ट में इंसर्ट करने के बाद हम इसको निकाल देते हैं और उसके बाद हम कोई भी अपना इंस्ट्रूमेंट डाल सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि अगर मान लीजिए 10 mm का इंस्ट्रूमेंट है तो इस तरह से मैं डाल सकता हूँ इसमें। तो 11 mm का ट्रोकार ये है हमारे पास, इसका ये ऑब्चुरेटर इस तरह से। 5 mm का ट्रोकार, तो अटैच करने के लिए क्या करना है, यहाँ से इस तरह से अटैच करना है। और इनके बाद रबड़ की गास्केट लगाते हैं जिससे कि एयर लीक ना हो। अगर आपकी ये गास्केट थोड़ा सा भी कटी हुई होगी तो भी एयर लीक होती है।
कुछ हमारे पास डिस्पोजेबल ट्रोकार होते हैं जो कुछ इस तरह से है। ये हमारे पास 11 mm का ट्रोकार है, प्लास्टिक का होता है, कुछ इस तरह से आप देख लीजिए। तो इसको असेंबल करने के लिए कुछ ऐसे ट्विस्ट करके आप कर सकते हैं। निकालना हो तो इसको यहाँ से दबाकर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये लेस ट्रोमेटिक होते हैं बजाय हमारे ये जो मेटल ट्रोकार है। आप देख लीजिए दोनों मेटल ट्रोकार में कितना शार्प है और ये थोड़ा सा ब्लंट होता है, तो हम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और वही प्लास्टिक के ये ट्रोकार जो हमें मिलते हैं वो इस तरह से। ये हमारे पास स्किन स्टेपलर और ये है वेरिस नीडल। वेरिस नीडल हमारे पास कुछ इस तरह से आती है, ये आउटर शीट, ये इनर शीट। तो जब भी हमको यूज़ करना है तो इस तरह से अटैच करके यूज़ करना है। पूरा फिक्स कर देंगे हम इसको इस तरह से, और यहाँ पे हम CO2 कनेक्ट कर सकते हैं उसके बाद। तो इतना ही कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो इन सब इंस्ट्रूमेंट को लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूं। तो इसी तरह के वीडियो में आपके लिए आगे भी लेके आता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।